दिल्ली की आबकारी नीति एक बार फिर विवादों में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केजे की ताज़ा रिपोर्ट में इस नीति की खामियों को उजागर किया गया है, जिससे दिल्ली सरकार को 91 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नीति में पारदर्शिता की कमी थी, फैसले मनमाने तरीके से लिए गए और प्रशासनिक लापरवाही साफ दिखी। इससे शराब कारोबारियों को तो फायदा हुआ, लेकिन सरकार का खजाना खाली होता चला गया। कैसे हुआ घाटा? केग की रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में कई गलत फैसले लिए गए, जो सीधे तौर पर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले थे। 941 करोड़ का नुकसान। कई इलाकों में खुदरा शराब की दुकानें नहीं खोली गईं। 890 करोड़ का घाटा। सरकार सरेंडर किए गए लाइसेंसों की दोबारा नीलामी नहीं कर पाई। ये 144 करोड़ की छूट। कोविड-19 का बहाना बनाकर शराब कारोबारियों को राहत दी गई। 27 करोड़ का नुकसान। शराब कारोबारियों से जरूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया गया। केग ने पाया कि आबकारी विभाग ने शराब के लाइसेंस जारी करने में भी नियमों को तोड़ा। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के मुताबिक एक ही व्यक्ति या कंपनी को एक साथ थोक, खुदरा और होटल रेस्तरां लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, लेकिन जांच में सामने आया कि कुछ कंपनियों को ये सारे लाइसेंस दिए गए, जिससे शराब कारोबारियों को मनमानी करने का पूरा मौका मिल गया। कई मामलों में सरकार ने बिना किसी सही जांच के लाइसेंस जारी कर दिए। न तो कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक की गई, न ही उनके पिछले रिकॉर्ड और टैक्स डेटा का एनालिसिस हुआ। यहां तक कि कुछ कंपनियों ने शराब कारोबार में अपनी हिस्सेदारी छुपाने के लिए प्रॉक्सी ओनरशिप तक का सहारा लिया। कैग रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि थोक विक्रेताओं को शराब की फैक्ट्री से निकलने वाली कीमतें खुद तय करने की छूट दी गई थी। इससे कुछ कंपनियों ने दिल्ली में शराब की कीमतें बढ़ा दी, जबकि वही ब्रांड दूसरे राज्यों में सस्ते दाम पर बेचा गया। नियमों के मुताबिक हर थोक विक्रेता को भारतीय मानक ब्यूरो (BS) के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन 51% मामलों में या तो टेस्ट रिपोर्ट 1 साल से पुरानी थी या फिर उपलब्ध ही नहीं थी। कई रिपोर्ट्स उन लैब्स से जारी की गई थीं जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) से मान्यता प्राप्त नहीं थीं। नई आबकारी नीति 2021-22 में भी कई गड़बड़ियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के निजी कंपनियों को थोक व्यापार के लाइसेंस देने का फैसला किया, जिससे सरकारी कंपनियों को बाहर कर दिया गया। इसका सीधा असर सरकारी राजस्व पर पड़ा और 2 करोड़ का नुकसान हुआ। कई कंपनियों ने अपने लाइसेंस बीच में ही सरेंडर कर दिए, जिससे 890 करोड़ की संभावित इनकम चली गई। सरकार ने जोनल लाइसेंस धारकों को 941 करोड़ की छूट दी, जो नीति के खिलाफ था। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आबकारी विभाग अवैध शराब कारोबार पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। 65% जब्त की गई शराब देसी थी, यानी लोकल ब्रूअरी से बनी हुई थी, जो यह दिखाता है कि अवैध सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रही थी।